ग्रहण करने वाला ही ग्रहण करता है, नहीं तो क्या हो जाता है, ग्रहण लग जाता है। दोनों बातें साहब, ग्रहण में दोनों बातें हैं। जब ग्रहण लग जाता है तो पर्दा आ जाता है। क्या हो जाता है, उस चमकते हुए सूरज पर, चमकते हुए चांद पर क्या हो जाता है, ग्रहण। अपने को ग्रहण लगाना नहीं, वो तो क्या करना अपने को, देदान छूटे ग्रहण। ऐसा ग्रहण छूट जाए, कर्मों का ग्रहण लगा है, काला काला पर्दा आ गया है। उन पर्दों को हटाने के लिए हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाई और बहनों, आप सभी प्रबुद्ध हैं, सुज्ञ हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। और समझदार को अगर ज्ञान की बात समझाई जाए जो हमारे प्रभु परमात्मा ने बताई है, तो आज के दिन उन चारों बातों को ग्रहण करेंगे, जिन चारों बातों का संदेश कृष्ण ने बांसुरी के द्वारा दिया था। उसमें आप बताएं कि पहली बात मौन। कोई बुलाए तो बोलना, नहीं तो यहां से शुरू बोल बोल शुरू हो जाता है। कोई पूछे या ना पूछे, सलाह देने के लिए मुंह क्या हो जाता है, सबसे पहले खुलता है तो अपना मुंह का दरवाजा। भगवान का दरवाजा बाद में खुलेगा, पहले अपना दरवाजा। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ने हमको मुंहपत्ती दी है। जरा सामायिक की बात तो बाद में आएगी भैया, सामायिक की बात तो बाद में आएगी। सबसे पहला ये संदेश है कि मुंह पे मुंहपत्ती रखो और क्या करो, मौन रहो, ज्यादा बोल बोल करो ही मत। क्योंकि भगवान महावीर ने कितने वर्षों तक मौन किया। हम आपसे कहते हैं इस चातुर्मास के अंदर कि आप मास खमन करें या ना करें। कुछ कुछ ऐसे महाभाग जीव होते हैं जो अनशन को महीनों महीनों तक चलाते हैं, परंतु अगर हमसे उतना ही नहीं होता तो क्या हम खाली रह जाएंगे, कुछ तो कमाएंगे ना। ये मनुष्य जन्म मिला है, ठीक है, हमसे अठाइयां नहीं होती है, 15 और तेले नहीं होते हैं, परंतु हमसे मौन तो हो सकता है ना। बोलिए भाइयों, होता है कि नहीं होता। इतना तो हम कर सकते हैं। तो कम से कम आज के दिन इस तपश्चर्या के उपलक्ष्य में, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और इस पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में हमको एक संकल्प करना है कि हम पूरे दिवस भर के अंदर कम से कम 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मौन अवश्य करेंगे। ये पहला संदेश बांसुरी का मिला है। और फिर मौन हो जाने के बाद आर्य मौन कहते हैं, विपश्यना में उसको क्या कहते हैं, आर्य मौन की इशारे भी नहीं करना, हाँ हूं भी नहीं करना, बिल्कुल मौन पालना। और फिर दूसरी बात आती है कि बोलना भी हो तो कैसे बोलना, मधुर बोलना, मीठा बोलना, अगले वाले दिल को शांति मिले ऐसा शांत और शीतल भाषा का उपयोग करना। तीसरी बात बताई कि सरल और सीधी, कचरा, कषाय का कचरा मेरे हृदय और दिमाग के अंदर ना रहे, उसका ख्याल रखना। और चौथी बात बताई कि अपने जो भी दोष है उस दोषों को क्या कर देना, प्रतिक्रमण करते समय या अपने गुरु के सामने या अपने अरिहंत परमात्मा के सामने बैठ करके शाम को 15-20 मिनट ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ ध्यान की मुद्रा में। जैसे हमारे सिमंदर भगवान विराजते ईशान्य कोण में, ऐसे आप भी बैठ जाओ, उनको स्मरण करो, उनको याद करो और जो गलतियां करी है उनको क्या करो, विसर्जन करो। मिच्छामि दुक्कडम दो, ये कितना सरल मार्ग है। इस मार्ग को हम अपनाएंगे भाई और बहनों, निश्चित रूप से हमारे सिमंदर भगवान हमारी पुकार सुने बिना नहीं रहेंगे और हमारे दोषों की तरफ दुर्लक्ष्य करेंगे। तो भाई और बहनों, ये 4 बातें आज के दिन हमने संक्षिप्त में और जल्दी से समझने का प्रयत्न किया है। आज का दिन बड़े सारे कार्यक्रमों का है, फिर भी हमारा जीवन खाली ना रह जाए, हमारा ये दिन रिक्त ना जाए, इसके लिए इन सारी की सारी बातों को, मित्रता की बातों को, प्रेम की बातों को और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिष्ट जीव अगर कोई भी ऐसा लाचार, ऐसा दीन, ऐसा गरीब मेरे जीवन में आ जाए तो उसके ऊपर मेरी क्या रहे, करुणा भावना, कृपा भावना रहे। इस भावना को हम जीवन में स्थान देंगे तो भाई और बहनों, हमारा जीवन निश्चित रूप से ऊर्ध्व गति की ओर, अनेकानेक गुणस्थानों की ओर ऊपर से ऊपर चढ़ता जाएगा। आप और हम इन श्रेणियों को चढ़े, इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर हर जय जय, हर हर जय जय। आज कृष्णाष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ बातें आपने सुनी। कृष्ण ने जन्म ही संघर्ष के वातावरण में लिया था और अंधेरे के वातावरण में लिया था, अंधकारापासून प्रकाशापर्यंत त्यांची यात्रा। तो इस प्रकार किष्टी को भंवर में गिरने दे,
थपेड़े सहने दे। किश्ती हमारी जिंदगी की नाव, ज्ञानियों का संदेश है, कृष्ण भगवान का संदेश है कि किश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे, जिंदों में अगर जीना है तुझे तूफान की हलचल मचने दे, जिंदों में अगर जीना है तुझे तूफान की हलचल मचने दे। जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तब तूफान इतना ज्यादा उठा हुआ था और उनकी किश्ती नाव इस तरह से पानी में अटक जाए ऐसा वातावरण था, किंतु इतने सारे वातावरण में उन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता निकाला। और हम हैं कि थोड़ा बहुत व्यत्यय आया कि घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और मरने मारने की बातें करने लग गए। इसकी अपेक्षा तो मरना अच्छा, इसकी अपेक्षा तो जीव दे देना अच्छा, इस तरह से हम मरने की बातें कहते हैं। आज कृष्ण भगवान का संदेश हमको है, चाहे कुछ भी हो जाए मरने की कभी मत सोचना। जो उगता के कहते हैं कि मर जाएंगे, जो उगता के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी दिल नहीं लगा तो किधर जाएंगे, मर के भी दिल नहीं लगा तो किधर जाएंगे। आगे कोई नानेरा रो गाँव तो है कोई मजा पी आपका नाना जरा घर जाए बैठ जावाला, इसी तो कोई गारंटी है कोई कटे जन्म लेवा उरो पत्तो लागे नहीं। तो इसलिए हमको चाहिए जो जिंदगी हमको मिली है, और जिंदगी कहा कि निगेटिव पॉजिटिव विरोधी वातावरण होता है, जहाँ दिन है वहाँ रात है ही, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है ही। आप हमको तो अनुकूलता मिलती रहे, ये दुनिया में संभव नहीं है। धीरे धीरे चलते चलते कब टेढ़ा आ जाएगा, कब हम पर परीक्षा का मौका आ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। आज का हमारे कृष्ण जयंती का पहला संदेश है कि चाहे जितने आंधी तूफान तेरी जिंदगी में आ जाए, मरने की बात कभी मत सोचना, दुम दबा के भागने की बात कभी मत सोचना। अपने आप को तैयार रखना कि आने दो, जितने कलंक लगते हैं लगने दो, जितने कोई नाम रखते हैं रखने दो। अच्छे अच्छे लोगों को नाम रखते हैं, जो है नाम वाला वही बदनाम है। जो अच्छा काम करता है लोग उसी की बातें करते हैं, जो कुछ नहीं करता उसकी कोई बातें नहीं होती, और जो कोई करता है उसकी बातें होती है। हम है कि तुरंत घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आबे तो मानो मुश्किल होगा, क्या मुश्किल होगा, मस्त जब आयुष्य कर्म का बंध लेके आए हैं, आराम से जीने की आदत हमको पढ़नी चाहिए। ऐसे कटुता में जन्म लेकर के भी कृष्ण ने अपना जीवन कैसा मधुर बनाया। 5000 वर्ष में ऐसा सुंदर ऐसा हैंडसम कोई पुरुष नहीं हुआ। उसके बाद एक भगवान महावीर कहते जिन्होंने ध्यान लगाया है, तो ध्यान में उन्होंने देखा कि कृष्ण के बाद एक भगवान महावीर ही ऐसे थे कि उनके शरीर पर किंचित भी कपड़ा नहीं था, फिर भी वे इतने सुंदर लगते थे, इतना उनका संतुलित शरीर था, हाइट बॉडी था, और उसके ऊपर इतनी शाइनिंग थी। और कृष्ण भगवान भी ऐसे सुंदर थे। आज भी कृष्ण का रूप देखते हैं तो आकर्षण करने वाला उनका रूप है। जो आदमी स्वार्थ त्याग की तपस्या करता है, संकटों में पास होकर के आगे बढ़ने की साधना करता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। कहते हैं आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ, आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ, और आराम अगर चाहता है तो आ राम की तरफ, आराम अगर चाहता है तो आ राम की तरफ, और आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ। कृष्णाष्टक नाम के 8 श्लोक लिखे हुए हैं यहाँ के हमारे भारतीय लोगों ने, उसके अंदर बताया है अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इतनी मधुरता उनके अंदर थी। चेहरा देखो तो मधुर, ओठ देखो तो मधुर, दंत की पंक्ति देखो तो इतनी सुंदर, हाइट देखो तो इतनी सुंदर, बॉडी देखो तो इतनी सुंदर, सारा उनका मधुर 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 था। ऐसी मधुरता की साधना उन्होंने विपरीत वातावरण में रह करके की थी। नयनम मधुरम वचनम मधुरम गुणम मधुरम चयम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपधे रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हसितम